जी, अब मैं शुरू करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 18 का सेकंड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे बेटा। और इस पार्ट के अंदर जो है वो हम ख़त्म करेंगे और बेसिक जो इसका था कि हमने टेम्परेचर, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना था, तो अभी आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले ना बेटा थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास हीट एंड वर्क पहले भी आपने जो है ना इसको पढ़ा हुआ है अपने मैट्रिक और एफएससी में, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे को एक्सप्लेन करने से पहले आप समझ लें कि जब भी आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं या कोई भी पीछे हमने मोशन को स्टडी किया था, तो उसके अंदर क्या था बेटा कि हमारे पास एक सिस्टम होता है। और सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है? जो आपके ऑब्जर्वेशन में, लैब में, एक्सपेरिमेंट में आप प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट जिस चीज का कर रहे हैं, दैट इज नोन अ सिस्टम। एंड एनीथिंग एल्स अराउंड दैट सिस्टम इज नोन एज द इन्वायरमेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक पिस्टन है जिसका एक ना क्रॉस व्यू आपको दिखाया गया है, ये गोल आपका सिलेंडर था, इसको यहाँ से सेंटर से काटा गया है। तो काटा गया, तो इसके अंदर जो है ना ये एक इसका पिस्टन है, पिस्टन के अंदर ये एक स्पेस है। और इसके ऊपर हमने ये लेड शॉट कहते हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर लेड के छोटे छोटे, जिस तरह वो बंटे नहीं होते आपके, उस तरह के, तो उससे बड़े बड़े थोड़े से जो है ना, आप समझ लें कि इसके टेनिस बॉल जितने जो है ना, लेड के, लेड मेटल है उसके आपने पीसेस डाले हुए हैं, जिसको लेड शॉट कह रहा है वो यहाँ पे। तो वो इस पे रखा हुआ है। एक्चुअली वेट जो है ना ये काम कर रहा है प्रेशर का। तो इस गैस के ऊपर, ये पिस्टन पे ये प्रेशर है बेसिकली, ये गैस के ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द यू कैन से गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस वक्त जो हमारा सिस्टम है वो ये गैस है। और इसके अलावा जो इसके ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर ये जो ब्राउन ब्राउन आपको नजर आ रहा है, ये इंसुलेशन है कि इस सिस्टम के अंदर से कोई हीट जो है या कोई भी ऐसी चीज यहाँ से जो है ना जा सके, बाहर ना जा सके। इंसुलेशन का पर्पज ये होता है। तो इसमें हमने अब आपको मैंने बताया कि हम जो अपना सिस्टम देखते हैं कि लेट अस टेक आवर सिस्टम ए गैस कन्फाइंड टू अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस है, ये पिस्टन है। तो एक मिनट में जरा एनोटेशन ऑन कर लूँ। अ, ये अच्छा, तो ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर लेड शॉट्स ये आपने रखे हुए हैं। दीज आर एक्चुअली सर्विंग एज ए प्रेशर। जितना आप इसका वेट बढ़ाते जाएंगे उतना इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना कम करते जाएंगे इतना प्रेशर जो है वो आपका कम होता जाएगा। तो इस सिस्टम को आप समझ लें, ठीक है? ये बड़ा कॉमन सिस्टम है, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जब भी कोई आपके पास थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम में आपके पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा गैस है, इस गैस का एक खास टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, और एक इसका वॉल्यूम है। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं। और हाँ, इस पिस्टन के ना हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसके नीचे हमने एक हीट रेजरवायर रखा है। आप समझ लें कि एक हॉट प्लेट है जिसके अंदर एक हीटर लगा हुआ है, और इसको हम इस टेम्परेचर नॉब से इसके टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हम हीट एंड वर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि क्या है जनरली। आप और उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, तो दैट्स एंड योर चैप्टर ना। तो थोड़ा सा ये मैं कह रहा था कि आपको जरा इसको ब्रीफली समझा दूँ। तो ये अब इसमें क्या है कि हमारे पास इसकी इनिशियल स्टेट जो है हमारी आई को हम कहते हैं, और इसमें हमारे पास इनिशियल प्रेशर इसका पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, और टेम्परेचर टी आई है। ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। और अगर हम क्या करते हैं कि इसमें किसी भी तरह की इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इसका प्रेशर इसके ऊपर से लेड शॉर्ट में से थोड़ा सा निकालना शुरू कर देते हैं। तो प्रेशर कम होता है तो फोर्स गैस के मॉलिक्यूल को, अब जितना प्रेशर पहले मिल रहा था उससे कम, ऊपर से फोर्स कम लग रही थी, तो ये इसको ऊपर धकेलना शुरू कर देंगे। कि आहिस्ता आहिस्ता इतना ऊपर धकेलेंगे कि जितना आपने लेड शॉट कम किया होगा ना, जितना प्रेशर कम किया होगा, इतना ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी फाइनल स्टेट है। चाहे आपने कुछ भी इसके अंदर चेंज की है, उस फाइनल स्टेट को हम एफ कह देते हैं। और फाइनल स्टेट का मतलब ये है कि एनी स्टेट आपने किसी कोई पैरामीटर दिए हुए हैं जो कि उसकी स्टेट को बता रहे हैं, जो कांस्टेंट हो जाते हैं ना। तो फाइनल स्टेट पे उसका प्रेशर पी एफ है, वॉल्यूम वी एफ है, और टेम्परेचर उसका जो है वो टी एफ है। ठीक है? तो ये आपने समझ लिया कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हमने कहा हुआ कि गैस है, ये वाली गैस एक सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर में एक पिस्टन है। ये पिस्टन मूव कर सकता है, और इसके ऊपर अगर आप एक वेज लगा दें, एक समझें कि कोई भी एक ऐसी कील लगा दें, कोई लगा दें कि ये आप इसको रोक भी सकते हैं किसी भी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको रोकना चाहते हैं,
गैस का बेशक अंदर से प्रेशर बढ़ना शुरू हो तो आप इसको ऊपर से रोक दे तो ये फिर ऊपर मूव नहीं करेगी। इट मीन्स कि आपने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो ये आपके इख्तियार में है चीज़ें। तो ये सारा आप समझ लें कि ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये गैस है, इसके नीचे एक हॉट प्लेट है, जिसको आप गर्म या ठंडा कर सकते हैं। और ये नॉब है, जैसे आप पंखे का आपके पास नॉब होती है ना, आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा करके बेसिकली रेजिस्टेंस को चेंज करें, तो यहाँ आप हीटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं इस नॉब से। ठीक है, तो दिस इज योर सिस्टम एंड योर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो क्या होगा इससे अब, और हम ये याद रखें कि कोई भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात नहीं कर रहे, वो हम ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो चेंज जीरो है। इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करते, ठीक है, वो सेम रहती है। तो थर्मोडायनामिक के अंदर जो भी आपने अगर उस सिस्टम में चेंज लानी होती है तो वो दो तरह से आप ला सकते हैं। या तो आप उसमें जो है हीट, आप उसके अंदर उसको हीट करते हैं उस सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैस है तो उसको हीट करेंगे तो आपने क्यू जो है हीट उसके अंदर ऐड की। या आपने जब आप एक किसी भी सिस्टम में आप हीट ऐड करते हैं तो आप कहते हैं कि आप वो हीट आपकी पॉजिटिव, प्लस क्यू आप उसको कहते हैं, पॉजिटिव उसका साइन होता है। क्यों? आप इसको बैंक अकाउंट की तरह समझ लें कि आपने उसका हीट का जो बैलेंस था उसके अंदर मौजूद है उसको आपने बढ़ा दिया, इट मीन आपने पॉजिटिव कर दिया। और इसी तरह जब एक सिस्टम से आप हीट को रिमूव करते हैं तो आप कहते हैं जी कि आपने उसका हीट का बैलेंस कम कर दिया है, तो वो नेगेटिव वर्क हो गया, नेगेटिव हीट हो गई, क्यू माइनस क्यू। ये दो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। ये किसी भी सिस्टम में आपने एनर्जी का ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर करनी है, दो तरह से हो सकती है। या तो हीट के थ्रू आप कर सकते हैं या वर्क के थ्रू करते हैं। अगर आप हीट के थ्रू करेंगे तो हीट, अगर आप इसमें दो ऑप्शन है, या तो ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। अगर आप इसमें हीट ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कि आप प्लस क्यू कहेंगे, उसको आपने हीट ऐड की प्लस क्यू हो गया। अगर आप इसमें से हीट को रिमूव करेंगे तो आप कहेंगे माइनस क्यू है। इसी तरह वर्क है, तो वर्क की भी ना एक, हर साइंटिस्ट ने इंटरनेशनली एक इसका बना लिया रूल, तो वो सबको समझना है। आप ये समझ लें, हीट का, हीट ऐड पॉजिटिव, हीट रिमूव नेगेटिव। इसी तरह वर्क, अब वर्क दो तरह से हो सकता है। वर्क या तो गैस है, ये कोई अपनी जो है ना गैस मॉलिक्यूल के जो है ना वो टकरा के इसको पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकते हैं या प्रेशर लगा सकते हैं। तो अगर गैस मॉलिक्यूल वर्क करेंगे तो सिस्टम इसका मतलब वर्क कर रहा है, तो हम दो टर्म्स यूज करते हैं। एक हमारे पास होती है वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अगर तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो होगा हमारा पॉजिटिव वर्क, ये याद रखें। वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स के प्लस डब्ल्यू है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप किसी सिस्टम पे वर्क करें, इसको कंप्रेस करें, तो आपने इसका वर्क किया, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे जाएगा, तो आपने फोर्स भी लगाई, तो इट मीन्स कि वो वर्क डन किसी सिस्टम पे आप करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये याद रखें, ठीक है। तो थोड़ी सी ऑपोजिट है हीट और वर्क का। हीट ऐड की पॉजिटिव, हीट रिमूव की नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करें तो आगे फिर हम समझ सकेंगे इसको। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास एक कोई इस तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हम ना ये जो टॉपिक कर रहे हैं ना फर्स्ट लॉ में, पहले हम देख रहे हैं कि हीट एंड वर्क का क्लोजर लुक, यहाँ से हमने शुरू किया था। अ क्लोजर लुक एट हीट एंड वर्क को हम देखना चाह रहे हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोई भी आपके पास ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको आप जब जो है द प्रोसीजर बाय विच यू चेंज अ सिस्टम फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू इट्स फाइनल स्टेट इज कॉल्ड अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाता है जब भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की आप इन किसी भी एक प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, इनिशियल वैल्यू से कि कोई फिर स्टेबल वैल्यूज होंगी, कांस्टेंट वैल्यू, फिर आपने कोई आप इसके अंदर ऐसी चेंजेस की कि आपने हीट किया, आपने प्रेशर बढ़ाया, कम किया, कोई भी ऐसा काम किया, या इसको आपने कंप्रेस किया, तो आपने उसकी एक फाइनल स्टेट आ गई जो कि स्टेबल होगी। तो इस तरह के प्रोसीजर को हम कहते हैं कि आपने थर्मोडायनामिक प्रोसेस किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको मजीद समझते हैं कि अगर इस तरह का जो थर्मोडायनामिक हमारा है तो इसमें वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क को कैलकुलेट करना है। हीट का तो मैंने आपको बता दिया। हीट आप क्या कर सकते हैं कि नीचे प्लेट लगी हुई है, इधर आपने इंसुलेशन की हुई है, तो इस बाल्ब के थ्रू आप ये सपोज करते हैं कि हीट लॉस जीरो है आपका ना, आपके सिस्टम से हीट लॉस नहीं हो रही है। आपने अगर करनी है तो सिर्फ इस प्लेट के थ्रू आप हीट इसको दे सकते हैं, या इस सिस्टम से हीट को लेना है तो इस प्लेट के अंदर हीट, ये रेजरवायर कहते हैं हम इसको। या तो आप इसको, ये देखिए डबल एरो लगा हुआ है, कि आप इससे आप गर्म भी कर सकते हैं, और इसको आप इसको टेम्परेचर सेटिंग लो कर दें तो ये टेम्परेचर ऐसा था, हीट गैस से उस प्लेट पे जानी शुरू हो जाएगी, इट मीन्स के आपका टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, इस तरह वर्क को कैसे करते हैं, वर्क के समझने के लिए आप ये देखें कि ये आपका एक पिस्टन है। इनिशियली आपका एक सिस्टम था, यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा दो या तीन जो लेड के पीस थे ना, मेटल्स के, वो आपने यहाँ से उठाए। अब क्या हुआ कि इनिशियली तो इस गैस ने, सिस्टम ने इसके अगेंस्ट अपने आप को बैलेंस किया हुआ था। जब आपने इस पे वेट या प्रेशर कम किया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे इसके ने एक, इन्होंने एक फोर्स लगाई,
क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो गया। तो इन्होंने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव किया। तो ऊपर की तरफ मूव किया, तो दैट इज डी एस डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि वो किया उन्होंने। क्या किया? यहाँ पे पिस्टन था, थोड़ा सा मूव होकर यहाँ पे आगे रुक गया। फिर अब जो पीछे लेड के पीस रह गया, उनका इतना प्रेशर है कि अब वो गैस के मॉलिक्यूल के बराबर हो गया, अब ये ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो इट मीन्स कि जब आपने थोड़े से इसमें से लेड के मॉलिक्यूल निकाले, 2 या 3 लेड के पीसेस निकाले, तो गैस ने फोर्स लगाई और इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर धकेल दिया। इस पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डी एस। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, तो बेसिकली क्यों किया है कि नीचे से गैस मॉलिक्यूल सारे जो आपस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, वो इसके साथ आगे टकरा रहे हैं और इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि दैट फोर्स इज एफ। और ये फोर्स क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया, तो हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है, तो हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे क्योंकि इनका एंगल सेम है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो ये कॉस जीरो की बजाय हम सिर्फ एफ डी कहेंगे। अब फोर्स हमारे पास क्या है? अब इस तरह का जो सिस्टम होता है हमारे पास, अगर कोई भी किसी भी एरिया पे कोई फोर्स लग रही होती है, तो बेसिकली अगर उस सिस्टम का प्रेशर और उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स। ये आपने इसको बीच में रिवीजन कर लीजिएगा कि इस तरह के सिस्टम के अंदर जो फोर्स होती है वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, डी एस हमारा वही है। अब पी को हमने साइड पे लिख दिया और एरिया इंटू डी एस, यानी कि एरिया आपकी लेंथ इंटू लेंथ और डी एस की डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 3 वैल्यूज होंगी। तो आपको पता है वॉल्यूम भी मीटर क्यूब होता है, तो एक्चुअली एरिया इंटू लेंथ जो है ये आपकी वॉल्यूम बन गया। ठीक है? तो इट मीन्स कि आपके पास वर्क जो है दैट इज एक्चुअली पी इंटू डी वी। ठीक है बेटा? समझ आ रही है? 2-3 बच्चे जरा जवाब दें इसका। बिलाल, सामल, आप लोग, इदरीस। यस सर। बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? अगर है तो मुझे आप यहाँ पे रोक के पूछ सकते हैं। सर एक बार फिर समझा दें ये वाला, जी बेटा। एक बार रिपीट कर दें सर। अच्छा अच्छा बेटा, ये मीटिंग जो है ना आउट ऑफ टाइम रनिंग कह रहा है जी, रन आउट हो रही है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में जब ये रन आउट हो जाएगी तो मैं शायद मीटिंग दोबारा शुरू करूँ, वरना ये रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब सिंपली मैं दोबारा एक दफा फिर इसको मैं रिपीट करता हूँ सिंपल वर्ड में, कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, तो उसके अंदर टेम्परेचर, हीट और वर्क का जिक्र है। तो हम इसको थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जब हीट या वर्क हम करें तो क्या किस तरह की चेंजेस आती हैं। तो हमने जो सिस्टम अपना थर्मोडायनामिक को कंसीडर किया है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन की खूबी ये है कि ये गाड़ियों में जिस तरह होता है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब कैसे मूव करेगा? या तो गैस इसको नीचे से पुश करे, या आप इसके ऊपर ये कोई वेट ऐसा रखें, आप अपने हाथ से इसको पुशअप करें, या आप कोई आयरन रख दें, लेड के जैसे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, कोई भी ऐसे पीसेस रख दें जो जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाएगा ये नीचे पुश करता जाएगा, ये वाला ना यहाँ से। तो ये हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज द प्रेशर। और अगर आपने कोई इसमें कमी वेशी नहीं कर रहे तो इट मीन कि आपने एक कांस्टेंट प्रेशर इस पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। और ये आपका सिस्टम है, इसके नीचे आपने इस पूरे सिलेंडर को आपने रखा हुआ है एक हॉट प्लेट पे, और जिसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पंखे की स्पीड को आप कंट्रोल करते हैं। हीटर के अंदर कुछ नॉब्स होती हैं। आप समझ लें कि ये एक हीटर है, हॉट प्लेट है, जिसके ऊपर आपने इसको रखा हुआ है। इस सिस्टम की आपने कुछ भी नहीं किया इनिशियली, इस कंडीशन में जब आपने छोड़ दिया, तो इसकी इनिशियल स्टेट है जिसको हम आई कहते हैं। और थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट अगर आपने बतानी है, स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। किसी ह्यूमन की कंडीशन बतानी होगी, उसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, उसने बाल उसके सही थे, बिखरे हुए थे, कुछ था या क्या था, चंद पैरामीटर आप रख लेंगे ना, कि किसी ह्यूमन, किसी इंसान की, किसी गाड़ी के हवाले से बतानी हो, इस तरह थर्मोडायनामिक सिस्टम की अगर आपने स्टेट बतानी है, तो आपके पास 3 पैरामीटर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के आपने ये 3 पैरामीटर बता दिए, तो आपने उसकी स्टेट को डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक है। कोई एक भी चीज चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपने बता दी हैं कि यही है, तो आपकी एक स्टेट आ गई। आप चेंज करेंगे तो दूसरी स्टेट आ जाएगी, तीसरी स्टेट आ जाएगी। तो आपने ये इनिशियल स्टेट आई कह रहे हैं, उसको पी आई, बी आई, टी आई है। और फिर आपने इसमें कुछ थोड़ी सी चेंज की, तो इसकी तीनों वैल्यूज चेंज हो गई, और वो चेंज हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया, तो कुछ लाज है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जो आपने पढ़े थे ना, ये गैस है ना। तो उसका फॉर एग्जाम्पल पी एफ आ गया, वी एफ आ गया और टी एफ आ गया। तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट आ गई। अब जब फाइनल स्टेट आई है, तो हमने किसी भी तरीके से इसके अंदर जो चेंजेस लाएंगे हीट या वर्क के थ्रू, तो वो हम कहेंगे ये थर्मोडायनामिक प्रोसीजर किया। इनिशियली हमने क्या किया कि इसी कंडीशन में हमने सिस्टम को देखा, तो इसकी इनिशियल स्टेट थी, इसका टेम्परेचर
प्रेशर पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, टी आई है। अब हमने क्या किया कि हमने इस सिस्टम के ऊपर जो है ये 2 से 3 जो है ना ये लेड के पीसेस ऊपर से उठाए, हमने प्रेशर कम किया। जब प्रेशर कम किया तो क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स पे एक खास प्रेशर लग रहा था, जब कम हुआ तो इसने इसको पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू किया। जब ऊपर धकेला तो यहाँ पे ये पिस्टन आ गया, समझ लें फाइनल स्टेट इसकी ये हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हमने डी एस कह रहे हैं, ये वाला डी एस। अब हमें देखना चाहते हैं कि इस गैस ने, इस सिस्टम ने कितना काम किया है। तो काम का फार्मूला, वर्क का फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास वर्क आ जाता है। तो एक आपने जब लेड का पीस ऊपर से उठाया तो वो डिफरेंशियल वर्क इसको कहते हैं, थोड़ा सा आपने काम किया डिफरेंशियल, दैट इज इक्वल टू कितनी फोर्स लग रही थी और कितना डिफरेंशियल डिस्टेंस था। अब फोर्स हमारे पास है कि जो गैस मॉलिक्यूल है जिस भी एरिया के ऊपर ये फोर्स लगा रही है, तो कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रेशर अगर आपको पता है तो जितना इस पिस्टन का वॉल्यूम है जो कि इस गैस फेस कर एरिया है, उस एरिया को इस गैस के प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो फोर्स आ जाती है। ये एक गैसियस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये आप देख लीजिए। प्रेशर इंटू एरिया इज दी फोर्स है, और डी एस जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट डी एस है, और कॉज ऑफ जीरो है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि पहला वेक्टर एफ इसका मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा जो इन दोनों के दरमियान है। अब इन दोनों में जो एंगल बन रहा है देखें कि फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल जीरो है, पैरेलल है इन दोनों। तो जीरो एंगल है तो कॉस जीरो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे उसने नहीं लिखा। तो पी ए इंटू डी एस हो गया बेटा। तो पी ए जो है इसको हमने थोड़ा रीअरेंज किया, एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, ये लेंथ है ये एरिया है। तो एरिया इन दो, एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर होता है, एक लेंथ और इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये मीटर क्यूब हो गया, और मीटर क्यूब एक्चुअली वॉल्यूम होता है। तो हम ये कह देते हैं कि ए डी एस जो है बेसिकली इस गैस के, सॉरी इस गैस का वॉल्यूम जो चेंज हुआ है दैट इज टीवी है। तो वर्क अगर आपने कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल, एक या दो आपने ऊपर से प्रेशर कम किया था जो चेंज आई उसके अंदर, और गैस ने जो वर्क किया है उसको ऊपर धकेला है, कि आपको गैस का प्रेशर बताओ और कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है वो बताओ, आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपको पता लग जाएगा कि उस डिफरेंशियल वर्क कितना। अब आप ऐसा ऐसा क्या करें कि इनिशियल स्टेट से आपने जब थी पहले आपने एक या दो उठाया तो आपका डी डब्ल्यू आ गया ये वाला। अब आप क्या करें कि ऐसा ऐसा और कम करना शुरू कर दें, तो हर एक या दो जब कम करेंगे तो DW1 DW2 DW3 आप ये कैलकुलेट करते जाएंगे। तो आपने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है कि इनिशियल स्टेट इसकी थी इस सिस्टम की, ये इनिशियल स्टेट थी और यहाँ तक एक्चुअली आ गया, थोड़ा थोड़ा हटाते हटाते यहाँ तक आप ले आए इसको। तो टोटल यहाँ इनिशियल स्टेट से लेके इस फाइनल स्टेट तक जाने में इसका वॉल्यूम यहाँ से चेंज हुआ ना, वी आई से लेके वी एफ तक, जब यहाँ पे ये पिस्टन आ गया इस जगह पे, तो कितना वर्क करना पड़ा गैस को, तो वो आप तमाम वर्क्स को ऐड कर देंगे। ये डिफरेंट ऐड का मतलब है इंटीग्रल ले लेंगे, और इंटीग्रेशन की एक एग्जांपल ये है कि हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की लिमिट ले लें और P इंटू डी वी ले लें। तो ये एक वर्क का फार्मूला है कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर आपने वर्क को कैलकुलेट करना है तो आपके पास ये वाला फार्मूला है, आप ये वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसी बेटा अब ये जो वर्क करना है ना, जो सिस्टम की आपने थर्मोडायनामिक स्टेट्स को चेंज करना है, इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट तरीकों से आप इसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप समझना है ये पॉइंट को। एक मिनट जी, मैसेज किसका आया जी? अच्छा जी, ये समझा दें, एक स्टूडेंट कह रही है कौन सा समझा दूं? अच्छा ये वाला। बेटा ये देखें, थोड़ा सा ना इसको बड़ा सिंपल समझें आप, कि वर्क हमने कैलकुलेट करना है कि आपने एक या दो ऊपर से हटा दिए लेड के जो है ना वो पीसेस, जो कि इक्वल छोटे छोटे पीसेस हैं, मैंने अब मिसाल दी थी कि बंटे के जितने हैं। तो आपने इसको जब हटाएंगे, अ, बेटा ये एनोटेशन ना लगाए, मजीद समझ आ गई है। वर्क का फार्मूला क्या होता है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसने डी एस ऊपर मूव किया है, तो अगर आप जितनी गैस मॉलिक्यूल ने उसको ऊपर करने के लिए जो फोर्स लगाई है, वो फोर्स और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वर्क आ जाएगा, गैस ने कितना वर्क किया है, आपके सिस्टम ने कितना वर्क किया है। अब फोर्स जो है ना बेटा, दिस फोर्स इज एक्चुअली प्रेशर इनटू एरिया होती है, ये आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लें, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी इस तरह का सिस्टम जो एरिया फेस हो रहा होता है, उस एरिया पे जितनी फोर्स लग रही होती है, वो जो प्रेशर लग रहा होता है, अगर आप प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की डेफिनेशन है ये ना, प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया।
और अगर फोर्स आपने कैलकुलेट करें तो एरिया इधर आ गया, तो प्रेशर इंटू एरिया आपका फोर्स आ गया। और डी एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो पी ए इंटू डी एस आपका आ गया। सिंपली आपने इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। और आप कहेंगे डॉट प्रोडक्ट में कॉज भी होता है, कॉज ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर। थीटा यहाँ 0 है तो कॉज 0 1 होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अब पी ए डी एस है, सिंपल बात है कि प्रेशर को साइड पे कर दे, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि मीटर स्क्वायर है। एक और आपकी लेंथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी मीटर इसकी यूनिट है, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर जो है ये मीटर क्यूब बन गया। तो मीटर क्यूब जो है एक्चुअली दैट इज द वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट में मीन कि इसका वॉल्यूम है उस सिस्टम का, गैस ने जितना वॉल्यूम चेंज किया है एक्चुअली ना। तो ए डी एस को हम कहेंगे चेंज इन डिफरेंशियल वॉल्यूम। पी डी एस से हम डी वी कर देंगे, पी इंटू डी एस का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है। तो वर्क की डेफिनेशन डिफरेंशियल एक आपने कम किया था, तो ये आई इनिशियल से ही आपने थोड़ा एक लेड का पीस उठाया, तो उसका डी डब्ल्यू आ गया, डी डब्ल्यू टू, डी डब्ल्यू थ्री करते करते जब आपने टोटल वर्क इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने में कितना करना पड़ा, बहुत सारा, जब आपने प्रेशर कम कर दिया, तो आप क्या करेंगे, तमाम वर्क्स को इंटीग्रेट कर दें, सम कर दें। अब सम का फार्मूला हमें पता है कि वी आई आप ले लें, वी एफ ले लें, और पी इंटू डी वी जो है आपके पास ये फार्मूला आ गया वर्क, टोटल वर्क कैलकुलेट करने का। ठीक है। अच्छा बेटा, ये लेस देन 1 मिनट मुझे शो हो रहा है, तो मैं मीटिंग जो है ना ये अभी क्लोज करूंगा, और दोबारा इसका लिंक अभी मैं 1 मिनट में शेयर करता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है इसको, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको रोक रहा हूँ।